मेरा नाम जीसी नेगी। मैं नाबार्ड से मैं अपने आप को सेवानिवृत्त बोलता हूँ, क्योंकि अभी तक भी मैं इनडायरेक्टली एक्टिव रहता हूँ। तो मैं यहीं आपके कुल्लू से डुमखरा नामक एक जगह से संबंध रखता हूँ, और मेरा एक पैशन रहता है कि मैं आप लोगों के साथ जो है नाबार्ड की जो गतिविधियाँ हैं, जो मैंने सीखा है उसका जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं। और इसी सिलसिले में ही मैंने ये जो फलान कोऑपरेटिव सोसाइटी एनजीओ के साथ मैं पिछले 2 सालों से कार्य कर रहा हूं, और इसके अतिरिक्त मैं और भी एनजीओ के साथ मैं जितना मेरा यथासंभव है मैं योगदान करने की कोशिश करता हूं। क्योंकि ये आपका जो एफपीओ है, इसके जो जन्मदाताओं में जो हालांकि जन्म देने वाले तो ये फलान जो हमारे एनजीओ है इनका है, परंतु उसमें थोड़ा बहुत सिंचित करने का योगदान मुझे मिला है। तो और इसलिए जो है मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि मैं कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, मैं आपके बीच में ज़रूर आने की कोशिश करता रहता हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि मैं कल प्रिणी में था, तो मुझे लगा कि बर्फ़, क्योंकि 1 फुट के करीब बर्फ़ तो कल ही हो चुकी थी, मुझे लगा कि कल ऐसा ना हो कि मैं फंस जाऊं, तो मैं रात को वहाँ से आ गया था। तो सबसे पहले तो आप लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कामना करता हूं कि आप लोगों का जो नया साल है बहुत खुशहाल और समृद्धि प्रॉस्पेरिटी से भरा हो, और ऊपर वाले ने भी आप लोगों को बहुत इसकी नववर्ष की बहुत बड़ी शुभकामनाएं जो भारी बारिश और बर्फबारी के रूप में आप लोगों को दी है। और इससे किसान भाइयों के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये होती है। आप लोगों को वैसे तो सभी को पता है कि ये जो बारिश और बर्फबारी आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, परंतु ज़्यादातर हम लोग जो है मोटा मोटा तौर पे ही हम लोग इसका वो करते हैं, पर बारीकी तौर पे हम इसका देखेंगे तो इसका बहुत फ़ायदा होता है। अभी जैसे आपका मैं ये देख रहा था, शेड्यूल देख रहा था, उसमें आप लोगों को एक प्राकृतिक खेती के बारे में बात भी, उसमें भी एक चर्चा होगी, आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ा योगदान जो है इसका बारिश और बर्फबारी का रहता है। बर्फबारी आपके खास करके आप लोग ज़्यादा बागबान हैं, तो बागबानों के लिए बर्फबारी किस लिहाज से आप लोगों के लिए बेहतर रहता है? आप लोग बोलिए ना। मैंने कहा ना, मेरा ये जो सेशन जो है ऐसा नहीं है कि ये मास्टर और स्टूडेंट वाली बात नहीं है। मैं तो आप लोगों से जानना चाहता हूँ, तो तभी मैंने अभी जो आपको बता रहा था मैं क्यों कब कैसे इस चीज़ के बारे में। तो ये आप जो है जो बर्फबारी हुई, तो ये बर्फबारी होने से आपके क्या क्या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्या फ़ायदा हुआ आपको? है फसल के लिए हुआ। फसल के लिए क्यों हुआ? इससे फसल को क्या हो जाएगा? इससे फसल कैसे आपकी अच्छी होगी? जो जिस चीज़ पे पानी है, सही बोला, पानी आता है इससे, है ना। पानी रिचार्ज हो जाता है, जो हमारे ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाते हैं, हमारे चश्मे नदी नाले ये सारे रिचार्ज हो जाते हैं, और खेतों में नमी आती है। ये सब चीज़ें हैं। स्पेशली बागवानी के लिए क्या होता है? पानी के अलावा क्या चीज़ होता है? आप लोग सभी जो हैं ने अपने आप लोग ज़्यादातर रॉयल उगाते हैं, है ना, रॉयल से ही उगाते हैं। तो रॉयल की गुणवत्ता ये सब ख़त्म हो रही थी, ये सब आप भली भांति जानते हैं। क्यों ख़त्म हो रही है, क्या है, क्या रीज़न है? ये भी आपको शायद मालूम होगा या नहीं मालूम है। क्योंकि रॉयल को जो चिलिंग आवर्स का मतलब होता है कि इसको जो है 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर चाहिए, कम से कम 1600 घंटे का चिलिंग आवर्स चाहिए। चिलिंग आवर्स के होने से ही इसकी गुणवत्ता बढ़ती है, तभी आपके रॉयल जो है वो धीरे धीरे वो शिफ्ट हो रहे हैं, ऊपर की हाइट की तरफ जा रहे हैं। तो उसका रीज़न यही है। तो चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट आप लोग पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि वो व्हाट्सएप में वही देखते रहते हैं, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड इवनिंग तक, गुड नाइट तक। वो चिलिंग आवर्स की ज़रूरत होती है इसको। तो वो चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करता है ये हमारे बर्फबारी। बर्फ़ आने से क्या हो जाता है
कि हमारा जो ये ठंडा हो जाता है और बर्फ़ जो है एक ड्रिप इरिगेशन के रूप में काम करती है। ये धीरे 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 सीपे बारिश जो है वो रन ऑफ हो जाता है, आपके सॉइल इरोजन का इरोजन हो जाता है, पर बर्फबारी जो है आपको कई तरीके से बेनिफिट देता है। और सबसे बड़ा है कि आपको उसका जो चिलिंग आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। इसीलिए जो है हम, जैसे आप लोग कल भी, आप लोगों को कल में मिली होंगी, मैंने दी थी, जो वो हम लोग क्यों करते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे जो है वातावरण जो है गर्म होता जा रहा है, तो ये बर्फबारी नहीं हो रही है, इरेटिक रेनफॉल हो रहा है, तो इसकी वजह से हमारा जो पैदावार है वो कम होता जा रहा है। तो इसके लिए क्या है, या तो हमको अपना जो है ज़मीन ऊपर को शिफ्ट करना पड़ेगा, या दूसरा जो है हमें ऐसे पैदावार को तैयार करना पड़ेगा जिसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट कम है। अब एक, जैसे हम जनवरी की बात करें तो जनवरी में 31 दिन है, तो हम 24 आवर्स के हिसाब से तो 750 घंटे जो है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, एक महीने में इतनी फुलफिल हो गई हमारी। तो हमारे जो दूसरी जो वो हैं वेराइटीज़ हैं, जो मैंने स्कारलेट्स पर, ये तो 800 अगर आवर्स मिल जाए तो इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। इसलिए ये जो है हमारे लो हाइट में ये जो लो चिलिंग वाले जो रिक्वायरमेंट वाले वो अडेप्ट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि मैं हर चीज़ का आपको फ़ायदा हो रहा है, प्रकृति आपको इस तरीके से दे रहा है। जैसे अभी मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने कौन सी खाद डाली है। अब बारिश जो है आपके खेत में क्या देता है, नाइट्रोजन देता है। अब हैरान रहेंगे भाई नाइट्रोजन कैसे आता है बारिश से। ये जो 78% जो है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, उसको जो है बारिश लाता है नीचे हमारी ज़मीन में, मिट्टी में, और वो मिट्टी में जो बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अभी जो आप उसमें पढ़ेंगे, जब आपको ये आएगा प्राकृतिक खेती वाले हो, तब आपको लगेगा कि हाँ ये, तब मैं थोड़ी सी भूमिका इसलिए मैं बांध रहा हूँ कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। अब नाइट्रोजन जो है आप डालते हैं ना, खाद डालते हैं नाइट्रोजन वगैरह, ये जो NPK डालते हैं, तो हाँ नाइट्रोजन जो है वो नहीं खाता है, पौधा जो है नाइट्रोजन नहीं खाता है। ये तो ऐसा है कि आप बाज़ार से अभी जाएंगे तो सब्जी लेके जाएंगे ना, घर ले जाके आप वो सब्जी को ऐसे थोड़ी खाएंगे, उसको फिर वो पकाना पड़ता है। तो वो जो है वो जो नाइट्रिफिकेशन है उसका कार्य करने वाले ये छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, जो तभी आपको इसमें बताएंगे। वो जीवाणु जो है वो उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में उसको कन्वर्ट करते हैं, कोई अमोनिया के रूप में कन्वर्ट करते हैं। उस हिसाब से जो हमारे पौधे खाते हैं। तो ये हम लोग कभी इतनी बारीकी में कभी नहीं गए कि बारिश हुई चलो यार वो ठीक है, बातर आओ ये बोलते हैं, चलो पानी आ गया सब कुछ है, परंतु इतना हमारा जो ये बारिश जो है हमें इनडायरेक्टली इतना फ़ायदा करता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं ये आपको इस चीज़ को स्ट्रेस इसलिए कर रहा था ताकि आप लोग आगे इस पर जब आप इसको आगे का सेशन जो आप देखेंगे तो उसमें आप लोगों को फ़ायदा होगा। जैसे मैंने अभी से पूछ रहा था कि आप लोगों को भाई आपने क्या खाद डाली, क्या किया, ये सब चीज़ें, तो हर चीज़ का शेड्यूल होता है। एनीथिंग कैन वेट बट एग्रीकल्चर कांट वेट। एग्रीकल्चर का अपना समय होता है, उस हिसाब से करना। आपके आलस के हिसाब से, आपके रीति रिवाज के हिसाब से, आपके जो है और कोई जो प्री ऑक्यूपेशन उसके हिसाब से एग्रीकल्चर वेट नहीं करता। जब इसका टाइम है उसको टाइम के अनुसार करना होता है। आप FPO बने हैं, अब आप वो नहीं रहे, अब आप एक अलग उसमें प्लेटफॉर्म में आ गए हैं। अब तो आपको करके दिखाना है। आप लोग ये खाते रहिए नहीं तो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इसका भी टाइम है। इसको अगर आपने टाइम से खा के ठंडा हो जाएगा। तो हर चीज़ का, इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। आप खाते भी रहो और ध्यान इधर भी रखो। तभी मैंने इनसे पूछा था कि भाई आपने फास्फोरस डाला, अगर तो फास्फोरस की कमी थी ना उसके अंदर, तब तो आपका वो पैसा वसूल हो गया। फास्फोरस की कमी नहीं थी तो वो पैसा बर्बाद हो गया आपका, और उल्टा जो है वो नुकसान हो गया, क्योंकि आपका कहीं एक्सेस फास्फोरस से नहीं होगा। फास्फोरस क्यों डालनी है आपने उसके अंदर, तो उसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। फास्फोरस का फंक्शन क्या है, वो जड़ों के लिए होता है। और टाइमिंग सही थी आपकी, जो फास्फोरस डालने की टाइमिंग सही थी, परंतु उसका जो फ़ायदा क्या है
उसके बारे में जानना अति आवश्यक होता है। और बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, यार घड़ी घड़ी को नहीं ठोकना है, 12 32 16 ठोक दो अभी, है ना। हम लोग टंटा बोलते हैं, यार जिस चीज़ से पैसा कमा रहे हैं वो उसको आप इतना बोझ समझते हैं। स्कूल जाता बच्चा, वो पढ़ता है, यार ये क्या पढ़ाई है, वही इससे तेरा भविष्य जुड़ा हुआ है, उसको बोझ समझते हैं। तो हर किसी भी काम को अगर बोझ समझोगे तो तब कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर उस काम को एंजॉय करोगे तब आपको सक्सेस मिलता है। इसलिए जो एप्लीकेशन जो है, जो भी अप्लाई करते हैं आप, चाहे फर्टिलाइज़र के रूप में है, चाहे गोबर के रूप में है, चाहे किसी भी रूप में आप लोग पैसा डालते हैं, वो आपका बहुत मेहनत किया हुआ पैसा है, धन है, उसको ऐसे बर्बाद मत करो। आप लोग उसको बड़े सोच समझ के उस पैसे को डालिए, और जो भी कार्य करना है उसको समय पर कीजिए। अभी मैंने आपको बोला था कि गड्ढे कब खोदे, गड्ढे खोदने का अगर सही समय होता है तो नवंबर होता है, तब उसमें जो है ड्राई होता है, उस समय आप गड्ढे खोद के रखते हैं, तो उसके अंदर जो बैक्टीरियाज वगैरह जो भी है, जो भी जीवाणु वो हैं हार्मफुल वो हैं, वो सारी चीज़ें जो है उससे आपका, क्योंकि उस समय कड़क अच्छी धूप होती है तो वो सब चीज़ें निकल जाती है। और उसके बाद आप उसको अगर ज़्यादा लगता है तो उसकी फ्यूमिगेशन वगैरह भी कर सकते हैं। फिर जब आप उसको उस गड्ढे का जो वो है मिट्टी है, वो तो आपको पता है ना उसको कैसे करते हैं, गड्ढा खोदते हैं तो मिट्टी को कैसे करते हैं आप लोग, उसको खोद के एक जगह ढेर लगा देते हैं, या कुछ उसका भी कुछ है कि आपको इतना है। हाँ, ऊपर वाली मिट्टी जो है कम से कम 4 इंच और 6 इंच की मिट्टी को साइड में रखना पड़ता है, क्योंकि पौष्टिकता उसको वहीं पर ही होती है। और उसके बाद क्या करते हैं आप, जब आप उसको गड्ढे को भरते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर वाली मिट्टी को कुछ उसमें पौष्टिक तत्व मिला के उसको नीचे डालते हैं, और उसके बाद दूसरे उसको आप लोग उसमें डालते हैं, है ना। ये चीज़ है बिल्कुल। और आपने फिर उसके बाद आपने उसका पौधा रोपण किया तो आपका वो कंप्लीट हो जाता है। पौधा भी आप बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं, अगर कहीं ऐसा होगा तो उसकी स्टेकिंग लगा के आपको सीधा रखते हैं। फिर आपकी जो प्रूनिंग एक्टिविटी होती है, जिसको आप प्रूनिंग करते हैं, प्रूनिंग कब से शुरू करते हैं आप लोग, हैं? हाँ, उसका जब भी होता है, जैसे आपका ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन होता है तो तब आपको बेहोश किया जाता है ना, तभी तो ऑपरेशन होता है। आपको ऐसे थोड़े ऑपरेशन करते हैं ना, तो वो भी बेचारे के साथ ऑपरेशन हुआ तो उसको भी तो उसको बेहोश करना जरूरी होता है। तो वो होता है जब वो सुप्त अवस्था में चला जाता है तो तब उसका करना होता है। जब उसको काटते हैं, अगर उसमें रस निकल रहा है तो दैट मीन्स अभी भी है। जब वो थोड़ा ड्राई हो जाता है तो जनरली जब 15 दिसंबर के बाद ही उसका ये समय आता है, तो तब आपको उसका प्रूनिंग करना। और प्रूनिंग भी आपको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से प्रूनिंग करनी है। तो ये नहीं है कि वो जो फौजी कट मार के जो कर रहे होते हैं ना, टकाटक कर रहे होते हैं, मैं देखता हूँ, मैं क्योंकि मेरे पड़ोस में भी कर रहे होते हैं। तो इतने सालों से आपने प्रूनिंग किए, कभी उस पर एनालिसिस किया कि ये मेरा प्रूनिंग करने से मेरे को क्या फ़ायदा हुआ, क्या कितना नुकसान हुआ, कभी किसी से कंपेयर किया नहीं करते हैं। क्यों तय निवारण प्रूनिंग कह रही, हाँ थोड़ा चल आवाज़ द्वारा आओ फटाफट के ये सब फिनिश कर दिया। वो थोड़ी प्रूनिंग का भी साइंटिफिक अप्रोच है, साइंटिफिक तरीका उसको प्रूनिंग। क्योंकि आप पैसा कमा रहे हैं, वो आपका इनकम जनरेटिंग एसेट है। आप गाड़ी वाला जो गाड़ी से कमा रहे तो गाड़ी की मेंटेनेंस करता है ना सही तरीके से, तभी तो उससे कमाई हो रही है। अगर गाड़ी खड़ी होगी तो उसने क्या कमाना है, तो आपका बगीचा भी वैसा ही होता है, आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है, उससे खाना। अच्छा कोई नहीं अच्छा, चाय पीते पीते कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं।